हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी चैनल पर और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे कि कैसे फिटनेस आपको अफेक्ट करती है, कैसे कितना इंपॉर्टेंस है फिटनेस का आपकी लाइफ में। तो फिटनेस और कुछ नहीं है दोस्तों, एक बेसिक एजुकेशन है हमारी बॉडी के बारे में। आप इसका कितना भी बड़ा मतलब कितना भी ब्रॉड अपने सेंस में ले सकते हैं, लेकिन बेसिक मतलब इसका यही है कि अपने शरीर के बारे में जानना और उसको स्वस्थ रखना ही फिटनेस है। आपका शरीर कैसा भी हो लेकिन आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, वही मेरे नॉलेज में फिटनेस का एक मायना है, या मायना कह लीजिए, या मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिटनेस का वही मतलब है कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। बेसिकली आप पतले हैं मोटे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिटनेस का मतलब यही है कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज पहला टॉपिक लेकर आया हूँ बॉडी साइंस के बारे में। तो बात करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है अलग अलग चीज़ों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मास्टर माइंड की। हमारा जो पावर हाउस है शरीर का, उससे कैसे रिलेटेड है हमारी बॉडी, इस पर बात कर लेते हैं। तो सभी को पता है कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, लेकिन जो सेरिबलम होता है वो हमारी मसल रिलेटेड या जो हमारी एक्टिविटी रिलेटेड जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं उनको जो रिलेट और कंट्रोल करता है और बॉडी में जो बैलेंस बनाता है वो सेरिबलम ही करता है। तो ये तो बात होगी कि कंट्रोल कैसे हो रही है हमारी मसल्स, लेकिन अभी बात करते हैं कि मसल्स कितनी है, कितने कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स हैं उन मसल्स के हमारे शरीर के अंदर, कौन सी मसल का क्या काम है, मसल्स कितने टाइप की होती हैं, इस पर बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो साइंटिस्ट ने बताया कि 650 मसल्स हैं हमारी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन ये एक अंदाज़ा है। मसल्स का कई मसल्स जो होती हैं, मसल ग्रुप होता है बेसिकली, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको अलग अलग आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो मोटे तौर पर कहें तो 650 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अभी बात कर लेते हैं कि इनको अलग अलग क्लासीफाई कैसे किया गया है मसल्स को। तो सबसे पहले बेसिकली जो होती है हमारी वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स हमारी वो मसल्स हैं जिनकी एक्टिविटी हम अपने हिसाब से करवा सकते हैं, या हम अपने हिसाब से चाहे तो उन मसल्स को ऑर्डर दे सकते हैं कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो ये मसल्स होती है हमारे, जैसे हाथ की मसल हो गई, हाथ की एक्सरसाइज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे शोल्डर की मसल हो गई, हमारे थाइज की, जो हमारी बड़ी मसल्स है मेनली वो हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जिनको हम ऑर्डर नहीं दे सकते, शरीर अपने हिसाब से उन मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारा माइंड उनको कंट्रोल करता है और शरीर के हिसाब से वो चलती रहती हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बॉडी ऑटोमेटिक कर लेती है, तो उनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। नंबर 3 पर जो आती है वो होती है हमारी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स सभी को पता होगा, हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं। जो ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, वो इन्हीं मसल्स की कंट्रीब्यूशन से करता है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी मसल्स हमारे शरीर के अंदर, ये आपको पता चल गया। अभी इस स्टेज पर हमने बात कर ली कि मसल्स कितनी है, कितने टाइप की है, कैसे वो हमारे शरीर को अफेक्ट करती है। मसल्स ग्रुप कैसे मतलब इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनको जान भी नहीं सकते, साइंटिस्ट भी आज तक नहीं जान पाए हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि उन मसल्स की बेसिक साइंस क्या है, मसल्स बनती कैसे है, लूज कैसे होती है। तो मसल्स का बेसिक जो होता है कि मसल टिश्यूज होते हैं जो हमारे, उनको हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बेसिकली एक्टिविटी के दौरान ब्रेक डाउन हो गई मसल्स हमारी। हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं जब हम एक जो प्रेशर पहले पड़ रहा है हमारे मसल्स पर, रेगुलरली जो प्रेशर पड़ रहा है उससे ज़्यादा कुछ प्रेशर डालते हैं तो हमारी मसल हो जाती है ब्रेक डाउन, मसल टिश्यू टूट गए हमारे। तो अभी हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शरीर अपना काम अपने आप करेगा। जितना भी समय उसे लेना है वो लेगा, उस मसल को रिपेयर करेगा और इस तरह रिपेयर करेगा कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में उस मसल को बना देगा हमारा शरीर दोबारा से। उन टिश्यूज को इतनी अच्छी तरह से वो रिकवर कर देगा कि पहले से भी मजबूत हमारे वो टिश्यूज हो जाएंगे। तो ये बेसिक साइंस होती है मसल रिकवरी की, मसल फटीग की। तो यही बेसिक बात है। इससे आगे आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं बहुत बड़ा चढ़ाकर बता सकता था इस बात को आपको, लेकिन बेसिकली यही होता है हमारे शरीर के साथ। तो अभी बात कर लेते हैं हमारी मसल्स में फटीग आ गया, मसल्स रिकवर भी हो गई, तो रिकवर हुई कैसे हो। तो अभी यहाँ पर बात आ जाती है हमारी डाइट की। तो न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले।
तो सभी को पता है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे शरीर को जो चाहिए वो मेन 3 तरह के होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे। तो प्रोटीन अभी बात कर लेते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें देती हैं तीनों मैक्रोज हमारी। तो 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर होती है 4 कैलोरीज। 4 कैलोरीज ही हमारी होती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। और फैट हमें देता है दोस्तों 9 से 10 कैलोरीज। एक ही बार में 1 ग्राम फैट लेने से हम 9 से 10 कैलोरीज ले लेते हैं। तो अभी बात करते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जो मैक्रोज हम लेते हैं उनको अच्छी तरह से बैलेंस करने के लिए और अच्छी तरह से शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो वो कौन कौन से हैं? तो हमारे विटामिन्स हो गए, जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, और हमारे मिनरल्स हो गए, ये सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन्स हमारे 5 तरह के बेसिकली 6 तरह के विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए रेगुलरली। ये होते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और विटामिन के। तो ये बेसिकली 6 विटामिन हमें चाहिए डेली। और आयरन है जो, या और तरह के जितने मिनरल्स हमें चाहिए वो इसी के अंदर बेसिकली आते हैं हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो ये हमें चाहिए बेसिकली। तो अभी बात करते हैं कि जो हम फूड ले रहे हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है हमारे शरीर के अंदर, और कैसे इतना जोर क्यों दिया जाता है कि आप सोच के खाइए जो भी खाते हैं। तो वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने खाना चबाना शुरू किया, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा मिक्स हुई, वहाँ पर ही उसका डाइजेशन शुरू हो गया बेसिकली। सलाइवा में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हद तक हमारी हेल्प करते हैं। खाना हमने फिर हमारे डक्ट के थ्रू अंदर आया, हमारे स्टमक में आ गया खाना। स्टमक में जो हमारा पेनक्रियाज होता है बेसिकली, पेनक्रियाज में हमारा बाइल जूस फॉर्म होता है और ये जूस बनता रहता है दोस्तों लगातार। बाइल जूस वही जूस है जो हमारे खाने को तोड़ता है अलग अलग पार्ट्स के अंदर, या वो एसिड जिसे हम बोलते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, वही बाइल जूस है ये। तो जो अग्नि कहते हैं, पुराने समय में जो हमारे पतंजलि महाकाव्य लिखा गया था उसके अंदर बताया गया है बहुत अच्छी तरह से इसको कि जो अग्नि होती है हमारे पेट में वो कैसे काम करती है। तो बाइल जूस को ही अग्नि कहा गया था उन ग्रंथों के अंदर दोस्तों बेसिकली। तो बेसिकली क्यों कहा जा रहा है आजकल कि पानी ना पिए आप अपने खाने के दौरान या खाने के बाद भी 1 घंटे तक पानी ना पिए, क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा बाइल जूस है, आपको पता होगा किसी भी एसिड के अंदर हम पानी मिला देते हैं या और कोई चीज़ मिला देते हैं, लिक्विड, कोई भी लिक्विड मिला सकते हैं आप। कोई भी लिक्विड अगर हम एसिड में मिलाते हैं तो उसकी जो पावर है या जो जिस तरह से उसका जो अफेक्ट था, पहले जो अफेक्ट होने वाला था वो अफेक्ट कम हो जाता है, या उसकी वो पावर नहीं रहती एसिड की कि वो जो काम पहले कर सकता था वो बाद में नहीं कर सकता कोई भी लिक्विड मिलाने के बाद। तो पानी मिला दिया हमने बाइल जूस में बेसिकली, तो उससे होगा क्या? तो बाइल जूस अपना वो काम नहीं कर पाएगा जो बेसिकली उसे करना था और हमें हो जाएगी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। तो इनडाइजेशन से बचने का सबसे आसान और सबसे पहला तरीका यही है कि आप खाने से कम 45 मिनट पहले और खाने के 1 घंटे के बाद तक पानी ना पिए। तो हम पहुंच गए थे अभी हमारे पैनक्रियाज में बेसिकली जहाँ बाइल जूस निकला था। तो अभी जो वहाँ से फॉर्म हुआ हमारी पूरी इस डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है हमारे शरीर को और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो अनाप शनाप कुछ भी खाने से बचे जिससे आपके शरीर पर लोड ज़्यादा हो या आपका शरीर उससे अफेक्ट महसूस करे, उसको काम ज़्यादा करना पड़े, तो ऐसा कुछ भी ना खाएं। तो वहाँ से बेसिकली हमारा बन गया एक जूस बन जाता है। खाने से सबसे पहले रस बनता है, आप सभी को पता होगा। वो रस मिक्स हुआ हमारे ब्लड में, ब्लड के थ्रू पहुंचा हमारी डिफरेंट मसल्स में, और वहाँ से हमें न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू मिल जाता है दोस्तों हमारी मसल्स को, और पूरे शरीर को न्यूट्रिशन हमारा ब्लड ही सप्लाई करता है। तो ये तो बेसिकली बात हुई कि हमने जो चीज़ खाई उसने अपना काम कैसे किया और ब्लड के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचे। और अभी बात कर लेते हैं कि हमें खाना कैसे है। तो अलग अलग जो गोल्स है आपके, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस डायग्राम में बताया है कि आपको कितने मैक्रोज चाहिए डेली अपने डाइट के अंदर। तो अपना एक सिंपल सा चार्ट आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों इसको देखकर। तो ये थी बेसिकली कि हमारी मसल्स कितनी हैं, कितने मसल्स ग्रुप हैं,
कैसे वो काम करते हैं, कैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है, कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे फूड का क्या रोल है। तो अभी बात कर लेते हैं बेसिकली जो हमने खाया उससे हमारे शरीर में बना क्या बेसिकली। तो आयुर्वेद के अंदर इसके बेसिकली 7 क्रम बताए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो, आपको उनकी इंपॉर्टेंस अगर आप सर्च करेंगे या मैं बता रहा हूँ आपको तो इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन बेसिकली जब आप खुद उस चीज़ को पढ़ेंगे या इंटरेक्ट करेंगे उस चीज़ से तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगी। तो सबसे पहले जो हमने खाया उससे बनता है हमारा रस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रस के बाद बनता है हमारा रक्त, ब्लड जिसको बोलते हैं। ब्लड के बाद बना हमारा मांस जिसको फ्लैश बोलते हैं। फ्लैश के बाद बना हमारा मेद या चिकनाई जिसको बोलते हैं, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं फैट, जो फैट की लेयर बनती है आपकी मसल्स के ऊपर, वो बना नंबर 4 पर। नंबर 5 पर बनी हमारी हड्डियाँ। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारी बोन डेंसिटी कम है या क्या हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपनी डाइट इतनी अच्छी रखिए कि आपको किसी भी अदर सप्लीमेंट की एक ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी जिससे वो हमारी हड्डियां फॉर्म हो सके, लेकिन एक्स्ट्रा आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 नंबर पर हमारी बनती हैं बोन्स। नंबर 6 पर बनता है हमारा जो बोन मैरो, मज्जा जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो क्रिश 3 मूवी आप सभी ने देखी होगी, बेसिकली इतनी साइंस बेस्ड तो थी वो मूवी, लेकिन इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया चीज़ों को उसमें। लेकिन एक बात उस मूवी की मुझे बहुत अच्छी लगी, आखिरी में जब मतलब एंड सीन में जब क्रिश मारने जाता है विलन को, तो वहां पर जो क्रिश के फादर थे उनका बोन मैरो यूज किया जाता है उस फिल्म के विलन के द्वारा। तो उस वहां पर हमें इंपॉर्टेंस बताई गई है उस फिल्म के अंदर कि बोन मैरो की इंपॉर्टेंस क्या है, कि बोन मैरो कितनी शक्तिशाली चीज है दोस्तों। तो नंबर 6 पर बनती है हमारी बोन मैरो और नंबर 7 पर बनता है हमारा सीमन। और मेल और फीमेल के अंदर ये दोनों के अंदर ये प्रोसेस सेम रहती है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। बेसिक हमने ये अभी पता किया है कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, हमारी मसल की साइंस क्या है, फूड की साइंस क्या है। तो आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारा शरीर है क्या बेसिकली। और फिटनेस और कुछ नहीं है दोस्तों, अपने शरीर को बीमारियों से मुक्त रखना ही असली फिटनेस है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी राय जरूर लिखा कीजिए दोस्तों कमेंट्स के अंदर। तो आज की वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, तो जो सीखना चाहता है कम से कम उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। कोई भी वीडियो है एजुकेशन रिलेटेड, आप कोई भी चैनल देखते हैं, आपको लगे कि ये किसी ना किसी तरह लोगों के काम आ सकती है तो उसको शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।